दोस्तों आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स के बारे में। और यहाँ पे आज हम लोग गद्य खंड का दूसरा जो चैप्टर है उसने कहा था, इस पाठ के सारांश को देखेंगे, समरी को आपको समझाएंगे, लेखक के बारे में भी देखेंगे और साथ ही साथ समरी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप इस समरी को देख लेते हैं तो आपको ये निश्चित रूप से याद हो जाएगी। अगर अभी आप इसका समरी ऑलरेडी देख चुके हैं, कहीं से याद कर चुके हैं, लेकिन अब फिर भी आप इसको एक बार एटलीस्ट देखो और ऐसा है कि आपको निश्चित रूप से ये याद हो जाएगी। और हम आपको कोशिश करेंगे उतना आसान बना के आपको बताएं जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी ध्यान आपका पूरा कंसंट्रेट होके थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लाइफ से, 20 मिनट आराम से यहाँ पे दीजिए और इस 20 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर एक तरीके से क्लियर हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव वगैरह भी बहुत अच्छा इससे आपको बन जाएगी। तो बस आपको सारांश में ध्यान देना है। 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है बिहार बोर्ड परीक्षा में, तो ये आप समझ ही सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको देखना है अच्छे तरीके से। और बाकी अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इसके बाद इसको लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर लीजिएगा और सब्सक्राइब वगैरह वो सब आपके मन के ऊपर है, अगर सब अच्छा लगे तो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अपना चैप्टर क्या है, उसने कहा था। उसने कहा था ये हमारे पास पाठ है। इसमें क्या है, ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने किसी से कुछ कहा था। ऐसा लग रहा है ना कि कोई एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से कुछ चीज यहाँ पे कहे होंगे, नाम से जैसे पता चल रहा है। ठीक है, अब ये स्टोरी क्या है वो तो आगे हम लोग देख रहे हैं ना। अभी तो बस नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कोई एक को वो कुछ तो कहा है, इसलिए यहाँ पे है उसने कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके लेखक हो जाते हैं, ये पार्ट जो है उसने कहा था, इसके लेखक हो जाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन हो जाते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनकी यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, यही है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनका जन्म जो हुआ है ना 7 जुलाई 1883 को हुआ है और इनका निधन जो हुआ है 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हुआ है। तो ये 2 डेट आप याद रखिएगा। सबसे पहला तो उसने कहा था कि लेखक कौन आए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद इनका जन्म कब होता है? 7 जुलाई 1883 को और निधन होता है 12 सितंबर 1922 को। ओके, अब देखिए इनका जन्म स्थान कहाँ पे है। देखिए इनका जन्म जो होता है जयपुर, और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो जन्म स्थान है इनका जयपुर राजस्थान में। और उसके बाद इनका मूल निवास कहाँ था, मतलब ये मूल निवासी कहाँ के थे, ये रहते कहाँ थे? जन्म स्थान तो जयपुर राजस्थान है, ठीक है, लेकिन ये रहते कहाँ थे? वो है गुलेर नामक ग्राम में। ठीक है, गुलेर नामक ग्राम में, जो कि कांगड़ा जिला में पड़ता है। और कांगड़ा जिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो मतलब ये मूल निवासी कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक ग्राम में। देखिए यहाँ पे इनके नाम में क्या लग रहा है? गुलेरी है और ये गुलेर नामक ग्राम में रहते थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। अब चलिए सारांश पे अब हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं और समरी को एक बेहतरीन ढंग से जानते हैं। ठीक है, बस अब आपको पूरा ध्यान इधर देना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसको समझने के लिए आपके पास एक प्रश्न होना चाहिए कि कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, इसका प्रश्न कैसा रहेगा। देखो प्रश्न में आपको ऐसा मिलेगा, उसने कहा था पाठ के सारांश को लिखे, या फिर उसने कहा था पाठ के भावार्थ को लिखे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपके पास प्रश्न आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का दिया जाएगा और आपको उसका पूरा समरी अच्छे से लिखना है। और एज इट इज जैसे हम आपको दिए हुए हैं एग्जैक्टली आप सेम इसी तरीके से अगर लिख देते हैं, आपको एग्जाम में 5 मार्क्स मिल जाएगी। डोंट वरी, आप अच्छे से बस इसको ध्यान रखिए। देखिए उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। लिखी गई एक अमर रचना है। क्या है? उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है, एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और जिसकी शुरुआत जिस कहानी की शुरुआत क्या है? जिस कहानी की शुरुआत जो होता है अमृतसर के भीर वाले बाजार से होती है। ठीक है, जिस कहानी की शुरुआत जो होती है अमृतसर के भीर वाले बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। देखिए स्टोरी शुरू होता है, कहानी शुरू हो रहा है और इसमें क्या होता है, ये भीड़ भरे अमृतसर से ये कहानी शुरू होती है, जहां पे भीड़ भरे बाजार है, बहुत ही भीड़ भाड़ है। और उसमें क्या होता है, 12 वर्ष का जो लड़का है वो 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से, उस लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है, जो लड़का है 12 साल का लड़का, ये लड़की 8 साल की लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई या तेरी मंगनी हो गई है। कुरमाई का मतलब क्या होता है? मंगनी हो गई है। क्या तेरी कुरमाई हो गई है? इस पर लड़की जो है धत कहकर भाग जाती है। लड़की जो है शर्मा के धत कह के भाग जाती है। और ऐसे क्या होता है, कहानी आगे बढ़ता है। दोनों बाजार में अक्सर कभी कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले तो के यहाँ मिलते रहते थे। ठीक है,
और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता था कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, क्या तेरी मंगनी हो गई, और लड़की वही धत कहकर भाग जाती थी। कुछ समय बाद जो लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है हाँ हो गई कुरमाई, मंगनी हो गई। ठीक है, बहुत दिन हो गया, लगातार लड़का पूछता रहा कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, क्या तुम्हारी मंगनी हो गई। तो बहुत दिन ऐसा हो चला, फिर एक दिन लड़की बोल देती है हाँ हो गई मेरी कुरमाई, मंगनी मेरी हो गई। इस बात पर लड़का उदास हो जाता है। ठीक है, लड़का तो ऑब्वियसली उदास हो जाता है क्योंकि वो जान गया कि वो जिससे प्रेम करता था, वो 8 वर्ष की लड़की जो थी, वो आज बोल दी कि नहीं मेरी कुरमाई हो गई। तो अब ये 12 वर्ष का जो लड़का है, अब तो ये पूरा मतलब ये पूरा उदास हो गया था। उस घटना के बाद वह लड़का जो है सेना में भर्ती होता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। अब देखो ये लड़का को पता चला कि उसकी कुरमाई हो गई, ये एकदम गुस्सा में, एकदम उदास हुए, एकदम जा रहा है, रास्ते में जो मिल रहा है उसी को मतलब सब्जी वाला मिला उसका पूरा सब्जी का ठेला उलट दिया, उसके बाद दूध वाला मिला उसका दूध उलट दिया। मतलब यही सारा चीज करते करते, कुत्ते को पत्थर वगैरह मारते हुए वो अपना नाली में उलटते हुए मतलब पहुंचा घर। कैसे भी आशिक हमारा जो 12 साल का लड़का है वो पहुंचा घर, और फिर उसके बाद क्या होता है, बड़ा होता है और वो सेना में भर्ती होता है। ठीक है, और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने के लिए जाता है, अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए जाता है। ठीक है, और सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती है। देखो सेना में कौन कौन थे, सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह। अब देखो ये 12 साल का लड़का कौन था, 12 साल का लड़का यही है, जमादार लहना सिंह, यही है 12 साल का लड़का जो था, अब बड़ा होके सेना में भर्ती हो गया है। और ये किसके अंदर काम कर रहा है, तो सूबेदार हजारा सिंह के अंदर में काम करता है। और सूबेदार हजारा सिंह का बेटा कौन है, तो ये बोधा सिंह है। ठीक है, ये बोधा सिंह है। तो बस यही चीज है। अभी यहाँ पे देखो सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती है। बोधा सिंह बीमार होता है, बोधा सिंह बीमार हो जाता है, यानी ये सूबेदार हजारा सिंह का जो बेटा है ना, मतलब ये बीमार हो जाता है। ठीक है, तथा लहना उसका पूरा ख्याल रखता है। ये 12 वर्ष का जो लड़का था, बड़ा हो गया है, वो अब इसका ख्याल रखता है। ठीक है, बोधा सिंह का ख्याल रखता है। एक बार सूबेदार हजारा सिंह, मतलब सूबेदार हजारा सिंह के कहने पे, के बुलाने पर, जब लहना सिंह उसके घर जाता है, जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है, और तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। जो सूबेदारनी थी, जो मतलब सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी जो थी, इसकी पत्नी जो थी, वो पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी। ठीक है, अभी देखो ऐसा क्या होता है ना कि मतलब ये जो सूबेदार हजारा सिंह है, ये बुलाया कि तुम जो घर से जा रहे हो ना, मतलब फिर से ड्यूटी पे घर आया था एक्चुअली लहना सिंह, और जब घर आया था तो बोला था घर से आते वक्त मेरे यहाँ होते हुए तब आना है ड्यूटी पे। ठीक है, तो ये लहना सिंह आया इसके यहाँ, सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ। अब इसकी पत्नी जो थी, सूबेदारनी जो थी, इसकी पत्नी जो थी, वो पहचान लेता है लहना सिंह को, क्योंकि वो लड़की जो थी 8 साल की, उसकी शादी हजारा सिंह के साथ ही होता है, शादी। ठीक है, शादी इसी के साथ होता है, 8 साल की वो लड़की थी, इसी के साथ होता है, और इसका एक बेटा भी है, मतलब सूबेदार हजारा सिंह और वो लड़की सूबेदारनी का बेटा है बोधा सिंह। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सूबेदारनी पहचान लेता है और फिर लहना सिंह से कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, जब वो टांगे के नीचे आ रही थी, लेकिन उससे बचा लिया था वो 12 साल का लड़का लहना सिंह, तो उसी तरीके से वैसे ही हमारे पति और बेटे को बचाना, क्योंकि वो भी युद्ध में रहेंगे, तुम भी युद्ध में रहोगे, तो हमारे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, उनकी प्राण को बचाना, तो इसके लिए वो यहाँ पे मतलब एक तरीके से कहिए उससे मांगती है वचन। ठीक है, और अंततः कहिए तो लहना सिंह की युद्ध में जो है मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावनाएं प्रकट करती है। तो इस कहानी में आपको क्या क्या मिला, एक तो त्याग मिला, जो लहना सिंह 12 वर्ष का लड़का 8 साल की इस लड़की को छोड़ देता है, एकदम चला जाता है, एकदम पूरा उदास हो जाता है, सेना में भर्ती हो जाता है। इसका प्रेम आप देख ही लिए कि मतलब ये प्रेम के लिए क्या क्या किया, प्रेम पर बलिदान देने के लिए ये तैयार है, मतलब आके एकदम बचाया। आखिर अंततः उसके पति और उसके बेटा का रक्षा ही करते हुए लहना सिंह शहीद हो गया। और देशभक्ति तो है ही कि मतलब वहाँ पे अपने पूरे जोश में वो लड़ने के लिए इतना उत्साह पूर्वक वो
मतलब अपने ड्यूटी पे अड़ा रहा और जिस तरीके से उसने मतलब सारी चीज़ों को कंट्रोल किया, वो सही जो बात थी, लहना सिंह एक बहुत ही वफादार और बहुत ही बहादुर सेना थी। और अगर आप जो है ना इसके बारे में इस चैप्टर को और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन बाबा ऐप पे तो हम पढ़ाए हैं, लेकिन साथ साथ यूट्यूब पर आपको एक फिल्म मिल जाएगी। आप लिखिएगा उसने कहा था, लिखिएगा ऐसे, उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था मूवी, ठीक है, मूवी इन हिंदी। बहुत ही पुराना मूवी है, लेकिन आप अगर देखोगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगा वो मूवी। तो आप जाके जो है ना इस क्लास के बाद अगर आपके पास टाइम मिले या फिर कभी संडे को अगर जैसे मन किया अगर मूवी वगैरह देखने का, तो एक तरीके से एंटरटेनमेंट पर्पज से आप इसको देख लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छा मूवी है, बहुत ही अच्छा लव स्टोरी है, अच्छा इसमें कहिए तो देशभक्ति दिखाया गया है, और जो सेक्रीफाइस होता है और जो सेना के बीच जो चल रहा होता है ना, जो सिचुएशन होता है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से मतलब मूवी में दर्शाया गया है। और कहिए तो ये हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना ऐसी है कि मतलब इस पर मतलब बहुत ही एक बेहतरीन फिल्म बनाया जा सकता है। हालांकि वो मूवी अब पुराना हो चुका है, अगर नया भी मूवी बने तो सुपर डुपर हिट होगी ऑब्वियसली। तो आप लोग बताइएगा क्या लगता है कि अगर इस स्टोरी पे अगर बनाया जाए नया मूवी तो ऑब्वियसली बहुत हिट होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए कब आती है नया कोई ऐसा डायरेक्टर जो बनाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये सारा चीज़ देखे हैं और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, कहीं से कोई दिक्कत। और बाकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं, अपना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इनका जन्म और निधन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मूल निवासी कहाँ के थे, उसके बाद इनका जन्म स्थान कौन सा है, ये सब चीज़ आपको निश्चित रूप से याद रखनी है। इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा खास है। पिछला चैप्टर हम लोग पढ़ा चुके हैं, जो पहला जो चैप्टर है गद्यखंड का बातचीत, अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके निश्चित रूप से देख लीजिएगा। उसमें अच्छे से सारांश आपको बताया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिया गया है। फिर आज शाम में 7:15 पे, शाम में 7:15 पे आपका टेस्ट होगा इसी चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो उसका टेस्ट होने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से आपको अटेंड करनी है, ठीक है, शाम में 7:15 में आके। इसके लिए बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन निश्चित रूप से प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब हम लाइव आए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और नोटिफिकेशन नहीं भी आती है तो आप 7:15 में आके चैनल पे चेक कर लेना, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और आराम से आप लाइव क्लास अटेंड करना, ठीक है। और अच्छे से टेस्ट देते हुए चलना है, डेली एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो इस तरीके से कुल मिला के 13 दिन में अपना गद्यखंड खत्म हो जाएगा, फिर 13 दिन में पद्यखंड खत्म हो जाएगा, फिर ग्रामर वगैरह इंग्लिश का ये बहुत सारा चीज़ है। तो आराम से सारा चीज़ कंप्लीट करते चलेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप निश्चित रूप से हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ एजुकेशन बाबा ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। अभी भी प्रेजेंटली बहुत सारा चीज़ फ्री में है, बहुत सारा चीज़ पेड में भी अवेलेबल है, तो आप जाके चेक करिएगा ऐप पे और अच्छे से अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। हम मिलते हैं अगले शाम में और अच्छे से सब लोग को टेस्ट देना है, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।